नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात करते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पूर्णिमा तिथि है और रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। आप आशा करती हूँ कि आप अच्छे से अपने भाई बहनों से राखी बंधवाएंगे, बहनें राखी बांधेंगे और भाई लोग उनका आशीर्वाद लेंगे, बहनों का आशीर्वाद लेंगे और बहन को रक्षा करने का जो वचन है वो जरूर देंगे। भाई बहनों का ये त्यौहार आप सबको मुबारक हो। आज पूर्णिमा का व्रत है। चतुर्दशी आज सुबह 10:59 तक रहेगी, फिर पूर्णिमा लग जाएगी। पहले दिन पूर्णिमा का व्रत और दूसरे दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है, तो आज पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। महाराष्ट्र में आज नारली पूर्णिमा भी मनाई जाती है। महाराष्ट्र में आज वरुण देव की पूजा और व्रत का भी विधान है। वरुण देव को नारियल अर्पित किया जाता है, इसके लिए इसे नारली या नारायणी पूर्णिमा कहा जाता है। वरुण का श्राप वो होता है जो पानी को व्यर्थ में बहाते हैं, तो उनको वरुण देव का श्राप लगता है। आज वरुण देव की पूजा आराधना करके जल संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, तो आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। और पूर्णिमा तिथि कल सुबह 7:06 तक रहेगी। उदया तिथि की पूर्णिमा कल रहेगी। आज पृथ्वी लोक की भद्रा लग जाएगी। जैसे ही पूर्णिमा शुरू होती है तो पृथ्वी लोक की भद्रा लग जाएगी और 9:06 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ये अशुभ समय माना जाता है, अशुभ भद्रा होती है जो पृथ्वी पर बुरा परिणाम, नकारात्मक ऊर्जा देती है। तो इससे कहते हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार कल ही मनाया जाएगा, क्योंकि कल पूरा दिन पूर्णिमा तिथि होती है। तो अशुभ भद्रा आज रात 9:06 तक रहेगी। आज कोई भी शुभ योग नहीं है, इसके लिए रक्षाबंधन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल मनाना उत्तम समझते हैं। तो आज धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा का नक्षत्र का स्वामी मंगल है, तो मंगल का आप चांट कीजिए, मंत्र चांट कीजिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, ऐसा आज जाप करके दिन व्यतीत कर सकते हैं। आज सुबह 10:19 से पंचक शुरू हो गए हैं। पंचक आपको पता होगा कि 5 दिन के होते हैं। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। पंचक की श्रेणी में धनिष्ठा पहला पंचक है, इसके लिए आज पंचक है। आज से शुरू हुआ है 5 दिन तक। पंचक में लकड़ी संबंधित काम करने की मनाही होती है। 3 सितंबर की सुबह 10:38 तक पंचक का ध्यान रखना है और लकड़ी का काम, लकड़ी इकट्ठा करना, चारपाई बनाना या घर का छत बनाना, लकड़ी का छत बनाना, ये सब मनाही है। लकड़ी इकट्ठा भी नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ काम मना है और किसी वाद विवाद के लिए, मुकदमा के लिए, लेकिन ये ठीक है। तो आज राखी बांध सकते हैं। कल पूर्णिमा तिथि, उदया तिथि पूर्णिमा है, तो कल के दिन आप राखी बांध सकते हैं। और आज भद्रा में राखी बांधनी पड़े तो भद्रा के 12 नाम लेकर राखी बांध सकते हैं। भद्रा के 12 नाम लेकर राखी बांध सकते हैं। तो आज अच्छी तिथि है, पूर्णिमा तिथि है। और पूर्णिमा के तिथि में चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ होता है, तो आप आज एक स्विच एनर्जी का मंत्र चांट कर सकते हैं। मून मैजिक बिगिंस नाउ, ऐसा आप रात को आप पानी का एक गिलास भर के, कांच का गिलास भर के मून के चांदनी में रखेंगे, चंद्रमा के चांदनी में रखेंगे और उसे आप पूरा दिन वहाँ पर रखने दें, तो आपका वो मैजिक वाटर हो जाएगा। तो उससे अगर आपके बच्चे या किसी की तबीयत खराब हो और वो पानी अगर पीता है तो उसकी सेहत दुरुस्त हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो ऐसे आप कीजिए। तो ये थी आज की बात। अब कृष्ण कथा में कुछ नया सीख लेते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, कहते हैं। हिंदू मुहावरा है एक, सब्र का फल मीठा होता है, जिसका अर्थ है जिसमें धैर्यता होती है उसमें कर्मों का फल ज़्यादा अच्छा मिलता है। धैर्यता ही ऐसा एक गुण है जो मनुष्य को शिखर तक ले जाता है। हिम्मत और धैर्य ही सफलता के प्रमुख बिंदु होते हैं। इसके लिए हमें किसी भी परिस्थिति में धीरज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य का फल, सब्र का फल मीठा होता है। इस मुहावरे पे लिखी एक कहानी है, जिससे मैं आपको तारों की ईर्ष्याओं के बारे में बताना चाहती हूँ। ध्यान से सुन लें।
संध्या काल के बीतते ही जब आसमान में काली घटाएं छाने लगती है, तब तारों के बीच आसमान में निकलने की प्रतिस्पर्धा होने लगती है। सभी को आसमान में प्रकट होने की जल्दी रहती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसमें आसमान में छा जाने की तीव्रता और अधिक तेजी से बढ़ने लगती है, और इस तरह ऐसे अनगिनत तारे आसमान में छा जाते हैं। लेकिन वो जितनी तेजी से आते हैं, उन पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता। वो आपसी हौर में जल्दबाजी करने लग जाते हैं। इसके लिए हर एक पर किसी की नज़र नहीं जाती और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। लेकिन जब स्वाति नक्षत्र का आसमान में आगमन होता है, वो बड़ी धैर्यता से आसमान में फैलती है, और इस कारण सभी स्वाति नक्षत्र की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ हर कोई स्वाति नक्षत्र की आभा का वर्णन करने लगता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है। प्रतिस्पर्धा में फंसे तारे केवल एक कोने में ही रह जाते हैं, और इस तरह से स्वाति नक्षत्र की प्रशंसा सुन सभी तारों में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, और वो अपनी व्यथा नारद मुनि से जाकर कहते हैं। तब नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि संसार में उसी की ख्याति होती है जिसमें धैर्य होता है। प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, पर जो अधिक उतावलापन दिखाते हैं, उन्हें लोग अक्सर ही उन्हें अनदेखा कर देते हैं। हमेशा कीमत सब्र की होती है, इसके लिए कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। नारद जी के कहते हैं, तुम सभी तारों में धैर्य नहीं है, और स्वाति नक्षत्र में अपार धैर्य है, जिसके कारण उसकी ख्याति तुमसे कई अधिक है, और वो अधिक सम्मान पाता है। और इस तरह सभी तारों को सब्र का फल मीठा होता है, यह बात समझ में आ जाती है। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात अक्सर मैंने महसूस की है। मैं हमेशा से अपने काम में आने वाली बढ़ोतरी अथवा कमी से उतावले होकर खुश या दुखी हो जाती हूँ, जिस पर मुझे बाद में एहसास होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। किसी भी कार्य को करने के बाद उसके परिणाम के लिए उतावलापन दिखाना ही उस कार्य के प्रति हमारा पहला गलत व्यवहार होता है। हमें हमेशा वक्त देना चाहिए और शांति से अवलोकन करना चाहिए। जल्दबाजी में समस्त निराशा ही साथ आती है, और कई बार हमसे बड़ी गलती भी हो जाती है। धैर्य ही एक सफल बिजनेसमैन होने की पहचान देता है। जिसमें धैर्य नहीं होता, उसे कामयाबी कभी नहीं मिलती। धैर्य ही एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थितियों में मनुष्य को दिमागी संतुलन बना सकता है, साथ ही विकट परिस्थिति में बाहर निकल सकता है। इसके लिए सब्र का फल मीठा होता है। सब्र से ही व्यक्ति में लंबा चल पाने का भाव पैदा होता है, और वो कठिन समय में भी अपना पूरा योगदान दे पाता है। तारों की ईर्ष्या इस कहानी से मुहावरे का वर्णन आपके लिए किया है, ताकि आप इस अनमोल वाक्य को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ऐसे ही आज्ञावर्धक पर ऐसे ही आप ध्यान देकर सुने और पढ़ें कि सब्र का फल मीठा होता है। जिसके पास सब्र मतलब धैर्य होता है, उससे सफलता जरूर मिलती है। हमें हर काम धीरज और धैर्य से करना चाहिए, सब्र से करना चाहिए, और उसका क्या नतीजा होता है इसका आकलन करना चाहिए। ज़्यादा करके जो लोग गुस्से वाले होते हैं, उनमें धैर्य नहीं होता है, सब्र नहीं होता है, तो उनका हर जो कदम है, हर फैसला वो गलत होता है। वैसे ही गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी सही नहीं होता है, उसका परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। इसके लिए हमें गुस्सा छोड़ देना चाहिए। राग द्वेष ये सब विकारें हमें छोड़ देना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। क्रोध और गुस्सा हमें गलत फैसले लेने में मजबूर कर देता है, और हम फिर गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। हमें सही मार्ग अपनाना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। कोई भी सुख हो या दुख हो, अगर दुख भी आता है तो हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, रुक कर आप सोचना चाहिए, धैर्य से सब्र से काम लेना चाहिए, और उसे समझ लेना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए कि आगे क्या नतीजा होगा। तभी हमारा जो भी काम होगा वो सही होगा और उसमें सही नतीजा निकल पाएगा। तो आइए हम, और धैर्य किस तरह से आएगा, सब्र किस तरह से आएगा, मेरे कृष्ण का नाम जाप करते हुए आप सब्र पा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप अगर नाम जाप करते हैं, क्योंकि नाम ही आधार है, नाम लेकर ही आप सफलता, आप सब्र पा सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, नाम जाप कीजिए, वही एक सफल जिससे आप राम को, कृष्ण को पा सकेंगे, और अपने अंदर एक सब्र, शांति का एक
एहसास अपने अंदर आप पा सकेंगे और अपने अंदर झांकने को आपको मिलेगा। अंदर झांक कर आप कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। तो आइए हम भी नाम जाप करें और कृष्ण को साथ रखें, ताकि हमारे अंदर वो सब्र जो चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, वो हम अंदर हमारे अंदर ही हमें मिल जाएगा। तो हम नाम जाप करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।